हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट जो है उसका फॉर्मेशन, उसकी प्रोसेस जो है वो कैसे होती है। तो पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन जो होता है, उसके बाद में टेट्राड और टेट्राड्स के टाइप्स हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद में अब पोलन ग्रेन जो होता है, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो होता है, उसी को हम लोग जो मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट वन, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन जो होते हैं जब जर्मिनेट हो जाते हैं या अंकुरित हो जाते हैं तो उसको मेल गेमेटोफाइट्स या नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। माइक्रोस्पोर और pollen grain is the first cell of male gametophyte. Pollen grains give rise to male gametophyte through the process of gametogenesis. मेल गैमेट्स जो होता है उनका फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से होता है, जो कि पोलन ग्रेन्स में होता है। इन दिस प्रोसेस बाय द डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन्स न्यूक्लियस टू सेल्स, वन स्मॉलर लेंटिकुलर सेल, जर्मिनेटिव सेल्स एंड लार्जर सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स आर फॉर्म्ड। मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उस वाले प्रोसेस में एक जो पोलन ग्रेन्स होता है, उस पोलन ग्रेन्स में डिवाइडेशन होने से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो स्मॉलर सेल्स होती हैं उसको हम लोग जनरेटिव सेल्स कहते हैं, और एक जो लार्ज सेल होती है, बड़ी साइज़ की जो सेल्स बनती है, उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। तो इस टाइप से एक पोलन ग्रेन्स के अंदर दो सेल का फॉर्मेशन होता है। सब्सिक्वेंटली जर्मिनेटिव सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स। इसके बाद में जो जेनेटल सेल्स होती है या जनरेटिव जो सेल्स होती है, इसमें फिर डिवाइडेशन होता है और उस डिवाइडेशन से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन गई है या पोलन ग्रेन जो बन गया है, उस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एमएमसी जो थी उसमें डिवाइडेशन होने से 4 पोलन ग्रेन्स बने, और ये वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं जब यूनाइट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम लोग टेट्राड्स कहते हैं। इसके बाद में ये वाले जो है वो कैलेज एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट होने के बाद में पर्टिकुलर जो अलग अलग बन गए हैं, इनको हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं। अब ये वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन पोलन ग्रेन्स, एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स की जो है स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, तो उसके लिए हमारे पास है ईच पोलन ग्रेन्स इज ए सिंगल न्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड एंड मोस्टली ए सर्कुलर स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जनरली जो है राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसके साथ ही ये वाले जो है हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो म्यूसिस डिवीजन से हुआ है। तो ये वाले जो है वो सिंगल सेल रहेंगे और हैप्लॉइड रहेंगे, और इसके साथ ही ये वाले जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, हैप्लॉइड एंड मोस्टली सर्कुलर। इट्स न्यूक्लियस इज डेंस साइटोप्लाज्म रिमेन सराउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट वॉल लेयर्स। एक जो पोलन ग्रेन होता है, उस पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स से ये वाला जो है वो सराउंडेड होता है। आउटर जो होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्साइन या बाह्य चोल, और इनर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं हम लोग इंटाइन या अंतः चोल। तो ये वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स के ऊपर मेनली 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन एंड इनर इज टर्म्ड एज इंटाइन। आउटर वाली जो वो एक्साइन या बाह्य चोल कहलाती है, जबकि इनर वाली जो लेयर होती है वो इंटाइन या अंतः चोल कहलाती है। एक्साइन इज थिक, रफ एंड variously ornamented. These ornamented may be to reticulated, ridged and temperature tuberculate type. Axine is formed a special chemical substance which is sporopollenin. स्टूडेंट्स, यहाँ से जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर आउटर जो वाल होती है इसकी या एक्साइन जो होती है, उसका फॉर्मेशन किस केमिकल सब्सटेंस से होता है। तो ये वाला जो आउटर लेयर होती है इसका फॉर्मेशन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाली जो स्पोरोपोलेनिन जो लेयर होती है, ये स्पोरोपोलेनिन जो है इसको एनवायरनमेंट में जो है वो स्टेबल बनाती है, मतलब इसको डैमेज होने से बचाती है। विच इज
नॉट इजीली डिग्रेडेड बाय द फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये वाली जो स्पोरोपोलेनिन लेयर होती है वो जनरली जो है वो फिजिकल और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उससे डिग्रेडेड नहीं होती है, और यही वजह है कि इसकी वजह से जो है वो पोलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट जो होते हैं उसमें लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं। देर इज ए इट मेक्स पोलन ग्रेन रेजिस्टेंस, ये इसको प्रतिरोध बनाती हैं लॉन्ग टाइम तक। ये वाला जो है ये भी कई बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। देर आर स्मॉल पोर्स इन द एग्जेन विच नॉन एज जर्म पोर। ये वाला जो पोलन ग्रेन्स होता है इसकी आउटर लेयर जो होती है इसके अंदर यहाँ से जो है वो कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स बने हुए होते हैं इस टाइप से इसमें। तो ये वाले जो पोर होते हैं इन पोर्स को जो है वो जर्म पोर कहते हैं। दिस नंबर ऑफ जर्म पोर्स इन ए पोलन ग्रेन्स पोलन रेंज फ्रॉम 1 to 3। ये वाला जो इसका नंबर जो जनरली 1 से लेकर 3 तक होता है। थ्रू दीज जर्म पोर्स जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस मतलब ये वाला जब जर्मिनेशन होगा तो यहाँ से जो इनर लेयर होती है इनर लेयर से पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होगा वो पोलन ट्यूब है वो इन्हीं जर्म पोर्स के थ्रू जो वो आउटर में जो है रिलीज होती है या बाहर की ओर निकलती है। इंटाइन इज थिन सॉफ्ट एंड मेम्ब्रेनस, इट इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। ओके स्टूडेंट, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर वाली जो इंटाइन लेयर होती है अंतःचोल जो होती है इसका भी फॉर्मेशन एक स्पेशल मैटर से होता है, केमिकल सब्सटेंस से होता है, विच इज़ नोन एज पैक्टोसेलुलेज। पैक्टोसेलुलेज। तो ये वाला जो पैक्टोसेलुलोज होता है ये वाला जो है वो 2 मैटर से फॉर्म्ड होता है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज, जो कि पैक्टिन और सेलुलोज से फॉर्म्ड होता है। इन मैनी इंसेक्ट pollinated flowers an oily layer is present on the surface of pollen grain is known as pollen kit। बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जो वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उन फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उन पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक ऑयली लेयर बनी हुई होती है। ये वाली जो ऑयली लेयर होती है इस ऑयली लेयर को पोलन किट कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट, known as pollen grain, specific color, thickness and particular smell of pollen grains is due to this layer। एक जो पोलन ग्रेन्स होता है उसमें स्पेसिफिक कलर और स्टिकनेस चिपचिपापन या फिर पर्टिकुलर जो स्मेल आती है वो इसी पोलन किट की वजह से आती है। ओके नेक्स्ट, the material required for the formation of pollen synthesized by the tapetal cells, although the extinct function of pollen kit of not fixed। जनरली जो है इसके लिए इसका फंक्शन जो है पर्टिकुलर नहीं है, फिक्स नॉट अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ प्लांट साइंटिस्ट। पोलन किट इज़ हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स। जो साइंटिस्ट हैं वो इस पोलन किट का जो फंक्शन है वो ये मानते हैं कि पोलन किट जो होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है, एंड इट्स स्टिकी नेचर हेल्प्स इन द गेटिंग द पोलन ग्रेन्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। ये वाला जो स्टिकनेस होता है इसका चिपचिपापन होता है उसके थ्रू ये वाला जो वो इंसेक्ट की बॉडी के साथ अटैच हो गया और पोलिनेशन में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट थर्ड फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये वाला जो है उसको पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उससे डैमेज होने से बचाता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय द टेपिटम cells and the pollen grains remain deposit in the deposition of empty space of the axon। एक्जेन जो होता है उसमें जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होके स्टोर होते हैं, जो कि टेपिटम सेल्स जो होते हैं उनके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, विच इज आर लिबरेटेड फ्रॉम दीज साइड्स ऑफ द एक्जेन व्हेन द पोलन ग्रेन्स कम इन द कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर when these protein molecules get dispersed in the atmosphere caused fever and
पोलन एलर्जी इन द ह्यूमन बींग्स। ओके फ्रेंड्स, ये वाला जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये ह्यूमंस के अंदर जो है वो एलर्जी कोज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रोटीन डिपॉजिट होता है वो वाला डिपॉजिट प्रोटीन्स होता है, जब पोलन ग्रेन्स मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से ये वाले जो प्रोटीन है वो डिस्पर्ज हो जाते हैं, और उसके साथ ही इसके साथ जो भी ह्यूमंस कांटेक्ट में होंगे उनके अंदर फीवर और पोलन एलर्जी कोज करता है। ये जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक जो ह्यूमन बीइंग्स है या कोई भी पर्सन है वो किसी बगीचे में जाता है तो उसके अंदर उसमें स्नीजिंग या छींक वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बताना था। तो उसमें ये वाला जो है ये क्वेश्चन इसका आंसर ये रहेगा कि उसके अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीन जो है उसके अंदर पोलन एलर्जी कोज करते हैं, जिससे फीवर या फिर स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। सम प्रोटीन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसेप्टिव स्टिग्मा बाय द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, और कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन मतलब जब पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलिनेट होगा स्टिग्मा पे तो उसके साथ अटैच होके और जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके नेक्स्ट, इसके बाद में माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब जो पर्टिकुलर मेल गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन कैसी है उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से जो इसमें माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। द माइक्रोस्कोप सेल कंटेन dense cytoplasm and distinct nucleus. Soon after it gets free from tetrad and microscope grow very fast in size. जैसे टेट्राड होता है उस टेट्राड के अंदर 4 जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एक साथ अटैच होते हैं, कैलोज वाल के द्वारा ये वाले जुड़े होते हैं। उसके बाद में यहाँ से कैलेज एंजाइम जो है वो इस लेयर को डिग्रेडेट कर देगा, तो सारे के सारे जो है पोलन ग्रेन्स वो फ्री हो जाएंगे। अब यहाँ से फ्री होने के बाद में माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो वेरी फास्ट बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। सॉरी, द cytoplasm appear in a thin peripheral layer and it developed a large number of vacuoles. Some stage of development of a male gametophyte complete before pollinated and some stage are completed after pollination. अब ये वाले जो है ग्रो करने के बाद में इसमें कुछ इंट्रैक्शंस जो होती हैं वो जर्मिनेशन से पहले कंप्लीट होते हैं और कुछ जो है पोलिनेशन के बाद में कंप्लीट होते हैं। बिफोर पोलिनेशन द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर स्टिफ्ट एंड पेरिफेरल पोजिशन एंड डिवाइड इन द बाय द माइटोटिक डिवीजन। ये वाला जो है उसमें पोलिनेशन से पहले इसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन करके और डिवाइड हो जाता है, जिससे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस। ये वाले जो दोनों सेल बनेंगे और दोनों सेल के जो न्यूक्लियस हैं, जर्मिनेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस रहेगा और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा। बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए मिडिल लेमिला in between these 2 nuclei a germinative cell and smaller a vegetative cell and smaller generative cell are formed। जैसे ये वाला जो पोलन ग्रेन्स है इस पोलन ग्रेन्स में माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसमें जो है 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। स्मॉल साइज वाली जो है ये जर्मिनेटिव सेल्स कहलाएगी, जबकि लार्ज साइज वाली जो है ये वेजिटेटिव सेल्स कहलाती हैं। जनरली एट द 2 सेल स्टेज द पोलन ग्रेन्स एंड लिबरेटेड एंड पोलिनेशन टेक प्लेस बाय द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। इसके बाद में जैसे इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा तो यहाँ से अब ये वाला जो है पोलन ग्रेन्स वो किसी भी मीडिएटर के थ्रू जैसे इंसेक्ट, एयर, वाटर उनके थ्रू जो है इसमें पोलिनेशन कंप्लीट होता है। ओके, इनिशियली द जर्मिनेटिव सेल्स रिमेन अटैच टू द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। इनिशियल कंडीशन में जो है जेनेटिव सेल्स, ये जो स्मॉलर जेनेटिव सेल्स होती है ये जो पोलन ग्रेन्स होता है पोलन ग्रेन्स की जो इंटाइन होती है उस इंटाइन के साथ अटैच रहता है, बट दे आर फॉर्म्ड इट्स ओवन वॉल्स एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड मूव टुवर्ड्स टू वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद में ये वाली जो वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस की ओर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स द शेप ऑफ जेनेटिव सेल्स आर रिमेन फ्लैट, बट द ड्यू टू कोर्स ऑफ
कर्स ऑफ द टाइम ऑफ एक्वायर्ड लेंटिकुलर इलोंगेट एंड स्पिंडल लाइक शेप्ड। उसके बाद में जैसे ही जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे स्पिंडल लाइक जो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से जो है वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ही जो है हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ से जो इसमें ये एक जो है पोलन ग्रेन्स है, ये इनिशियल स्टेज में यहाँ पे इसकी दो लेयर है। इनर वाली जो लेयर है वो इंटाइन होती है, जबकि आउटर जो होती है वो एक्साइन होती है। ये इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद में जब इसमें फर्स्ट टाइम डिवाइडेशन होगा तो इसमें दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। एक जो है वो लार्ज साइज वाली जो सेल्स है वो वेजिटेटिव सेल्स होती है, और जो इनर जो सेल होती है वो स्मॉल जो सेल होती है वो होती है जेनेटिव सेल। ओके, इसके बाद में यहाँ से जब इनर वाली जो सेल्स होती है, पैक्टोसेलुलोज की जो लेयर होती है, वो जर्म पोर के थ्रू ऐसे आउटसाइड में रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो जर्म पोर जो निकलेंगे, जर्म पोर्स के थ्रू ये वाली ट्यूब निकलती है। तो इस वाले ट्यूब के अंदर जो है वो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो इसके अंदर जो टर्मिनल एंड होता है, टर्मिनल एंड पे वेजिटेटिव सेल्स जो होता है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि इसके जो है बैकवर्ड साइड के अंदर जो है 2 मेल गैमेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो दोनों मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 3 न्यूक्लियस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन रही है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। ओके, और फर्स्ट देखते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल्स। द साइज ऑफ वेजिटेटिव सेल इज द कंपेरेटिवली लार्ज। ये वाली जो थोड़ी बड़ी होती है, इट्स न्यूक्लियस अपीयर सर्कुलर इन इजी अर्ली स्टेज बट बिकम इरेगुलर इन शेप ऑफ सब्सिक्वेंटली। फर्स्ट वाली इनिशियल स्टेज में ये सर्कुलर होता है, बाद में इरेगुलर शेप हो जाता है। द साइज एंड नंबर ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स इंक्रीज। इट्स कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। ओके, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसमें RNA और प्रोटीन जो है इसमें सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स गेट डिस्पर्स प्रोबेबली वेजिटेटिव सेल्स एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स एट द टाइम ऑफ पोलन germination, but it has not been confirmed after some time the vegetative cells disintegrate। उसके जैसे इसमें पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा, जो वेजिटेटिव सेल्स है उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो वो डिसअपियर हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड सेल है जनरेटिव सेल्स। इन अर्ली स्टेजेस जनरेटिव सेल्स इज डेंस शेप्ड एंड बट आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स इट बिकम राउंड इन शेप। बाद में जो है ये राउंड शेप हो जाती है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट्स शेप चेंज, इसकी शेप जो अलग अलग चेंज होती रहती है और सामान्यतः इट बिकम वर्म लाइक बाय इलोंगेशन, और ये जो है वो लंबी हो जाती है। इट्स इलोंगेशन शेप मेक्स इट्स मूवमेंट इजी इन द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर ये वाली जो है वो इजीली मूव कर जाती है। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन द जनरेटिव सेल्स बट द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ वेरी लेस। सारे सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है इसका अमाउंट बहुत लेस अमाउंट में होता है। द अमाउंट ऑफ DNA इन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल्स रिमेन बट सम द क्वांटिटी ऑफ RNA रिमेन्स डिफरेंट। DNA का जो अमाउंट है वो लगभग सेम होता है, बट इसमें जो है RNA उसका डिफरेंट होता है। ड्यू टू द एक्सेसिव ऑफ साइटोप्लाज्म the amount of RNA is more in the vegetative cell in comparison of generative cells। जेनेटिव सेल्स के कंपेरेटिव जो है वो वेजिटेटिव सेल्स में इसका अमाउंट जो होता है वो लार्ज होता है या बड़ा ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। अब ये वाले जो मेल गैमेट्स है उसका फॉर्मेशन कैसे, अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये वाले जो पोलन ग्रेन्स है, इस पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल है। एक जो है इसमें वेजिटेटिव सेल्स है जो साइज में बड़ी होती है, उसके बाद में ये जो स्मॉल साइज वाली जो सेल होती है ये सेल होती है जनरेटिव सेल्स। अब इस जनरेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, उसमें डिवाइडेशन होगा और इसके डिवाइडेशन से जो है वो 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यही मेल गैमेट्स हैं जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन या निषेचन के अंदर यूज होते हैं। तो इनको देखेंगे हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जेनेटिव सेल in some plants like Portula and Holoptelia. The mitotic division of genetic cell take place in the pollen grain just after pollination, but
एड्स। जर्मिनेशन, अब यहाँ से जो है इसमें जेनेटिव सेल्स जो होती हैं, जेनेटिव सेल्स जो है उसमें उसका जो न्यूक्लियस है उसमें मियोटिक डिवीजन होगा, सॉरी माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन जो है यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। बट द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स द प्रोसेस टेक प्लेस इन द पोलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। और कुछ जो प्लांट जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं इसका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से पोलन ट्यूब के अंदर होता है। यहाँ पे मतलब ये जो डिवाइडेशन है वो यहाँ पे पोलन ट्यूब में होगा। आफ्टर पोलिनेशन वाल व्हेन पोलन ट्यूब आर फॉर्म्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ग्रो डाउनवर्ड्स इन स्टाइल। अब यहाँ से जो इसमें जर्मिनेशन जैसे हो रहा है ये स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो रहा है, तो जर्मिनेट होने के बाद में जो है ये स्टिग्मा से स्टाइल में जाएगी, तो स्टाइल के अंदर इसका जर्मिनेशन होगा। एट द टाइम ऑफ जेनेटिव सेल्स मूव इन द पोलन ट्यूब हेयर इट्स डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। गिव राइज टू टू सेल्स, बोथ सेल्स आर एक्ट एज मेल गैमेट्स। यहाँ से इसमें डिवाइडेशन होने से जो है कंप्लीट जो है ये मेल गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं। मेल गैमेट्स एंड एंटर इन द ओव्यूल स्लोली मूविंग फॉरवर्ड टू द पोलन ट्यूब। ईच मेल गैमेट इज यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। अब यहाँ से ये वाले जो पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट्स बने हैं ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। हैप्लॉइड एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। In majority of angiosperm like Lilium and Nemophila, the formation of male gametes take place in the pollen tube। कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे नीमोफिला है और लीलियम जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो पोलन ट्यूब के अंदर ही होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो जर्मिनेटिव पोलन ग्रेन्स होता है, इस पोलन ग्रेन्स भी यहाँ पे जो है ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। इस पोलन ट्यूब के अंदर एक जो टर्मिनल एंड पे है ये तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। इसके बैकवर्ड साइड के अंदर यहाँ पे जो है मेल गैमेट जो होता है ये वाले प्रेजेंट होते हैं, और इन मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो जनरेटिव सेल्स के न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होने से, मतलब जो समसूत्री विभाजन है उस समसूत्री विभाजन के डिवाइडेशन से दोनों जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये वाले जो गैमेट्स हैं यही फर्टिलाइजेशन में यूज होंगे। तो इस टाइप से पोलन ट्यूब के अंदर जो है टोटल ये 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो जर्मिनेटेड न्यूक्लियस बना है या जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स जो होता है यही जो है वो वास्तविक रूप से मेल गैमेटोफाइट या फिर जो है नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।